नमस्कार, वंशु एकेडमी में मैं पुष्पा वर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम नदियों, छत्तीसगढ़ की जो नदियाँ हैं उससे रिलेटेड टॉप 35 क्वेश्चन लेकर आए हैं। और इससे पहले हम छत्तीसगढ़ का इतिहास और जनजातियों पर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो देखिए ज़रूर। आप लोग के जो एग्ज़ाम कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। जल प्रवाह की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के जो जल अववाह तंत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 1, 3, 7, 5। तो जल प्रवाह की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की जो जल प्रवाह है उसको 5 भागों में बांटा गया है। महानदी, गोदावरी, सोन नदी, ब्रह्मणी और नर्मदा अववाह तंत्र। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जो अववाह तंत्र है उसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल अववाह तंत्र है महानदी, गोदावरी, नर्मदा, सोन नदी। तो छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा अववाह तंत्र महानदी अववाह तंत्र है, जो राज्य के कुल अववाह तंत्र का 56.15% जल का अधिग्रहण करता है ये। और इसका विस्तार लगभग 77,432 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसका जो ढाल है पूर्व की ओर है। जो महानदी अववाह तंत्र है उसका ढाल पूर्व की ओर है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महानदी अववाह तंत्र का ढाल किस दिशा की ओर है, तो इसकी ढाल पूर्व दिशा की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा माना जाता है, किस नदी को माना जाता है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा? शिवनाथ नदी, गोदावरी नदी, महानदी, हसदो नदी। तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी को माना जाता है। महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है और इसका उद्गम सिहाबा पर्वत माना जाता है। और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है ये, 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? कुडार नदी, महानदी, पैरी नदी, हसदो नदी। तो जो शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना है कुडार नदी पर इसको बनाया गया है। और कुडार नदी महासमुंद जिला में है और सूखा नदी की सहायक नदी है ये कुडार नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। माडमसिल्ली जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? दूध नदी, केलो नदी, शिलियारी नदी, पैरी नदी। तो जो माडमसिल्ली जलाशय है शिलियारी नदी पर इसको बनाया गया है। और 1923 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया है। धमतरी जिले में है ये। और एशिया का पहला साइफन बांध कहा जाता है इसको। और इसका निर्माण पूर्णतः ब्रिटिश तकनीक पर आधारित है, या ब्रिटिश लोग अपनी तकनीकी के आधार पर इसका निर्माण किया गया है, या ब्रिटिश तकनीक पर आधारित है पूर्ण रूप से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल किस नदी पर बनाया गया है? शिवनाथ नदी, महानदी, केलो नदी, सूखा नदी। तो राज्य का सबसे लंबा जो सड़क पुल है महानदी पर बनाया गया है। और इस पुल की जो लंबाई है 1830 मीटर है। और रायगढ़ जिले के नंदीग्राम में बनाया गया है इस पुल को, और जिसका नाम है दिलीप सिंह जुदेव सेतु। इस पुल को दिलीप सिंह जुदेव सेतु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी है जो सबसे लंबी नदी है जो छत्तीसगढ़ में बहती है? महानदी, शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, हसदो नदी। तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है। और ये जो शिवनाथ नदी है छत्तीसगढ़ में 290 किलोमीटर प्रवाहित होती है। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। महानदी पर सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? गरियाबंद, राजिम, उड़ीसा, चंद्रपुर। तो महानदी पर सस्पेंशन ब्रिज राजिम में बनाया जा रहा है। और राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। यहाँ 3 नदियों का संगम है इसलिए इसको प्रयागराज कहा जाता है। और जो सस्पेंशन ब्रिज है राजिम में महानदी पर ही बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो कौन सी नदी है जो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? इंद्रावती, शिवनाथ नदी, हसदो नदी, जोक नदी। तो जो शिवनाथ नदी है महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये।
और इसका उद्गम होता है शिवनाथ नदी का गढ़चिरौली महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खारून नदी का उद्गम स्थल है भानुप्रतापपुर, कोंगसड़ा की पहाड़ी, मानिकचौरा, पेटेचुआ की पहाड़ी। तो जो खारून नदी है उसका उद्गम स्थल पेटेचुआ की पहाड़ी है जो कि बालोद में स्थित है और इसका प्रवाह क्षेत्र है बालोद, रायपुर, दुर्ग में खारून नदी का प्रवाह क्षेत्र है और शिवनाथ नदी की सहायक नदी है ये। और इस नदी के तट पर रायपुर और तरी घाट जो कि दुर्ग में स्थित है, खारून नदी के तट पर स्थित है। तरी घाट, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तरी घाट किस नदी के तट पर स्थित है, तो तरी घाट खारून नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोदावरी नदी पर कौन सा बांध है जो छत्तीसगढ़, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के बीच विवादित है? गंगरेल बांध, हीराकुंड बांध, पोलावरम बांध, दिलीप सिंह जूदेव बांध। तो जो पोलावरम बांध है गोदावरी नदी पर स्थित है ये, और इस बांध पर ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विवादित है। जो पोलावरम बांध है इसके जल के उपयोग पर तीनों जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो इन तीनों क्षेत्रों में पोलावरम बांध पर ही विवादित है। गोदावरी नदी पर स्थित है ये बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोंडागांव किस नदी के तट पर बसा है? कोंडागांव इंद्रावती, नारंगी, शबरी नदी, कोटरी नदी। तो जो कोंडागांव है नारंगी नदी के तट पर बसा हुआ है और नारंगी नदी जो है उसका उद्गम स्थल माकड़ी की पहाड़ी, कोंडागांव जो कि कोंडागांव में ही स्थित है, वहाँ से हुआ है। और इंद्रावती की सहायक नदी है ये नारंगी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोटरी बेसिन छत्तीसगढ़ के किस दिशा में स्थित है? उत्तर में स्थित है या दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व या पश्चिम दिशा में? तो जो कोटरी बेसिन है छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है और इसका जो प्राचीन नाम है, कोटरी नदी का प्राचीन नाम परलकोट, और इसकी कुल लंबाई 135 किलोमीटर है। इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये कोटरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है? कनकनंदनी, नीलोत्पला, मंदाकिनी, चित्रोत्पला। तो इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम मंदाकिनी है और इसकी कुल लंबाई 264 किलोमीटर है। और इंद्रावती जो नदी है उसका उद्गम स्थल मुंगेर पर्वत, कालाहांडी, उड़ीसा है और यह पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है और बस्तर का जीवन रेखा कहा जाता है। बस्तर का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो इंद्रावती नदी को ही बस्तर का जीवन रेखा कहा जाता है। और कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन। किस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं? शिवनाथ नदी, महानदी, ईब नदी, मांड नदी। तो जो ईब नदी है उस ईब नदी के जल में ही सोने के कण पाए जाते हैं और ईब नदी का उद्गम स्थल खुर्जा की पहाड़ी, पंडरापाट जो कि जसपुर में स्थित है, वहाँ से हुआ है और छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर प्रवाहित होती है ये और इसकी कुल लंबाई 202 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर ही प्रवाहित होती है, फिर उड़ीसा की तरफ चली जाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीथमपुर किस नदी के तट पर बसा है? केलो, हसदो, मांड, लात। तो पीथमपुर हसदो नदी के तट पर बसा हुआ है और जांजगीर चांपा में है ये। पीथमपुर जांजगीर चांपा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और हसदो नदी पर मिनी माता परियोजना बनाया गया 1967 ईस्वी में कोरबा में और यह परियोजना जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना माना जाता है और साथ ही यह प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचा बांध मतलब 87 मीटर ऊंचा है, ये सबसे ऊंचा बांध है छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध का नाम बताइए पूछते हैं तो मिनी माता हसदो बांगो परियोजना है जिसकी ऊंचाई 87 मीटर है और प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है? नारंगी, शबरी, डंकनी, शंखनी, चिंतावागू। प्रदूषित मतलब है सबसे गंदी नदी। तो जो डंकनी शंखनी नदी है छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है और इसके तट पर दंतेवाड़ा
में दंतेश्वरी का मंदिर है और इंद्रावती की सहायक नदी है ये डंकनी शंकनी, जो कि प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की नदी छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। तो छत्तीसगढ़ में ऐसी कौन सी नदी है जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है? चिंतावागु, बाघ नदी, इंद्रावती नदी, शबरी नदी। तो जो बाघ नदी है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है बाघ नदी, और इसका उद्गम स्थल है फुलझाड़ी पहाड़ी, राजनांदगांव में है ये। राजनांदगांव के फुलझाड़ी पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है और ये राजनांदगांव क्षेत्र में प्रवाहित होती है, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शबरी नदी का प्राचीन नाम है नीलोत्पला, मंदाकिनी, कोलाब, नेडिला। शबरी नदी का प्राचीन नाम कोलाब है। प्राचीन काल में इसको कोलाब नदी के नाम से जाना जाता था और इसका उद्गम कोरापुट जो कि उड़ीसा में है, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है और 173 किलोमीटर इसकी लंबाई है और बस्तर सुकमा क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है और छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा बनाती है। कौन सी नदी जो छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा बनाती है? तो कोलाब नदी छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरगुजा की जीवन रेखा किस नदी को माना जाता है? कन्हार नदी, सोन नदी, हसदो नदी, रिहंद नदी। तो सरगुजा की जीवन रेखा रिहंद नदी को माना जाता है और रिहंद नदी का उद्गम स्थल है छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, जो कि कोरिया में है ये, और इसकी कुल लंबाई 145 किलोमीटर है। जो रिहंद नदी है उसकी कुल लंबाई 145 किलोमीटर सरगुजा क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है, सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, और इसी को ही सरगुजा का जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपाडी पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? डिपाडी जो कि एक पुरातात्विक स्थल है, किस नदी के किनारे स्थित है? रिहंद नदी, कन्हार नदी, हसदो नदी, केलो नदी। तो जो डिपाडी है कन्हार नदी के तट पर स्थित है, बलरामपुर में है ये डिपाडी, और यह नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा बनाती है। कौन सी नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा बनाती है? तो रिहंद नदी, कन्हार नदी जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की एकमात्र नदी कौन सी है जिसमें एकमात्र जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है? शबरी नदी, बाघ नदी, ईब नदी, इंद्रावती नदी। तो जो शबरी नदी है उसी में ही जल परिवहन की सुविधा है। एकमात्र छत्तीसगढ़ में शबरी नदी ही एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। सुकमा से आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक 36 किलोमीटर जल परिवहन की सुविधा है इस नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के किस भाग में स्थित है? उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में। तो गोदावरी जो अफवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में स्थित है और ये छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। फर्स्ट तो महानदी और सेकेंड गोदावरी अफवाह तंत्र है जो छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र है और 28.64% जल को ग्रहण करती है ये, और 3,649 हजार वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिवनाथ की सहायक नदी नहीं है। कौन सी नदी नहीं है जो शिवनाथ की सहायक नदी नहीं है? तांदुला नदी, खारून नदी, मनियारी नदी, शिलियारी नदी। तो शिवनाथ की सहायक नदी शिलियारी नदी नहीं है, क्योंकि शिलियारी नदी जो है ये महानदी की सहायक नदी है और बाकी के जो तांदुला, खारून और मनियारी है ये सब शिवनाथ नदी की सहायक नदियां हैं, लेकिन जो शिलियारी नदी है महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ को दो भागों में विभाजित करने वाली नदी है। तो कौन सी नदी है जो छत्तीसगढ़ को दो भागों में विभाजित करती है? महानदी, शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, मांड नदी। तो जो शिवनाथ नदी है छत्तीसगढ़ को दो भागों में विभाजित करती है। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है शिवनाथ नदी और राजनांदगांव के जो महाराष्ट्र है वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैरी नदी का उद्गम स्थल है मलाजकुंडम की पहाड़ी, भातरीगढ़ की पहाड़ी, हुंगसरा पहाड़ी,
रदन की पहाड़ी, तो पैरी नदी का उद्गम स्थल भातृगढ़ की पहाड़ी से हुआ है जो कि गरियाबंद में है ये। और पैरी नदी का प्राचीन नाम था पलाशनी, प्राचीन काल में इसको पलाशनी कहा जाता था। और जो मलाच कुंडम है दूध नदी का उद्गम स्थल है ये। और खुंगसरा पहाड़ी अरपा नदी का उद्गम स्थल है। रदन की पहाड़ी जो है ये लात नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुधावा जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? महानदी, दूध नदी, पैरी नदी, लात नदी। तो जो दुधावा जलाशय है महानदी पर बनाया गया है। 1963 ईस्वी में इसको बनाया गया था, धमतरी में है ये। और यह बांध छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता के पश्चात निर्मित पहला बांध है। स्वतंत्रता के बाद जब कोई बांध बना तो ये दुधावा जलाशय ही सबसे पहला ऐसा बांध है जो स्वतंत्रता के पश्चात बना है छत्तीसगढ़ में। राजिम में किन 3 नदियों का संगम है? पैरी सोंढूर महानदी, महानदी शिवनाथ जोक नदी, महानदी मांड लात नदी, आभनेर मुश्का पिपरिया नदी। तो जो राजिम में पैरी सोंढूर और महानदी का संगम है ये 3 नदियों के संगम पर स्थित है राजिम, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। और जो महानदी शिवनाथ और जोक नदी है तो इसका संगम है शिवरी नारायण में। और महानदी मांड और लात इसका संगम है चंद्रपुर में। और आभनेर मुश्का और पिपरिया ये तीनों नदियों का संगम खैरागढ़ में होता है जो कि राजनांदगांव के अंतर्गत आता है ये। तो इस प्रकार नदियों के जो संगम स्थल है उसको आप लोग ध्यान में रखिए। तो राजिम में पैरी सोंढूर और महानदी का संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महानदी का प्राचीन नाम है? महानदी कनकनंदनी, नीलोत्पला, चित्रोत्पला। तो महानदी का प्राचीन नाम कनक नंदनी है। प्राचीन काल में महानदी को कनक नंदनी कहा जाता था, वर्तमान में इसको महानदी कहा जाता है। और सतयुग में इसको नीलोत्पला कहा जाता था और द्वापर में चित्रोत्पला। तो सभी युग में महानदी का अलग अलग नाम है, अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता था। तो इन सबको आप लोग ध्यान में रखिए। सतयुग में महानदी को क्या कहा जाता था? तो सतयुग में नीलोत्पला और द्वापर में चित्रोत्पला और प्राचीन काल में कनक नंदनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महानदी के तट पर स्थित नहीं है। महानदी के तट पर कौन सा स्थान स्थित नहीं है? राजिम नहीं है, चंद्रपुर, शिवरी नारायण या तो फिर पीथमपुर। तो महानदी के तट पर राजिम, चंद्रपुर और शिवरी नारायण तो स्थित है, लेकिन जो पीथमपुर है ये हसदो नदी के तट पर स्थित है जांजगीर चांपा में। तो हमारा आंसर होगा पीथमपुर। महानदी के तट पर स्थित नहीं है पूछा गया है, तो पीथमपुर जो है महानदी के तट पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है सिहावा पर्वत, गढ़चिरौली महाराष्ट्र, पेंड्रालोर्मी का पठार और कैमूर की पहाड़ी। तो शिवनाथ नदी का जो उद्गम स्थल है गढ़चिरौली महाराष्ट्र से इसका उद्गम हुआ है। पहले पानाबरस पहाड़ी माना जाता था या अब आयोग द्वारा गढ़चिरौली महाराष्ट्र आंसर लिया जाता है। और जो सिहावा पर्वत है महानदी का उद्गम स्थल है ये। और पेंड्रालोर्मी से मन्यारे नदी का उद्गम हुआ है और कैमूर पहाड़ी से हसदो नदी का उद्गम हुआ है। तो जो उद्गम स्थान है इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए क्योंकि उद्गम स्थान को पूछते हैं, उद्गम स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए सभी नदियों के जो उद्गम स्थान है उसको आप लोग ध्यान में रखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोगरा बैराज परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? महानदी, अरपा नदी, शिवनाथ नदी, जमुनिया नदी। तो जो मोगरा बैराज है शिवनाथ नदी पर बनाया गया है और राजनांदगांव में है ये। शिवनाथ नदी का प्राचीन नाम शूनी नदी, शिवनाथ को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? शूनी नदी कहा जाता था, वर्तमान में शिवनाथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लीलागर नदी का प्राचीन नाम है? निडिला नदी, मंदाकिनी, नीलोत्पला, कोलाब। तो लीलागर नदी का प्राचीन नाम निडिला नदी था। प्राचीन काल में लीलागर को निडिला कहा जाता था। जो लीलागर नदी है उसको निडिला के नाम से पुकारा जाता था। और इसका जो उद्गम है कोरबा की पहाड़ी से हुआ है निडिला नदी का। और इसकी कुल लंबाई 135 किलोमीटर है। और इस नदी के तट पर मल्हार स्थित है। मल्हार किस नदी के तट पर स्थित है? तो निडिला नदी के तट पर स्थित है मल्हार।
नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मिनीमाता परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी, हसदो नदी, मांड नदी, शिवनाथ नदी। तो जो मिनीमाता परियोजना हसदो नदी पर स्थित है और 1967 में इसको बनाया गया था मिनीमाता परियोजना को। और जो कि क्या कहाँ है? कोरबा में हसदो नदी पर स्थित है और छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है इसको। और यहाँ पर 120 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है यहाँ। और सबसे ऊंचा बांध कहा जाता है इसको मिनीमाता परियोजना को। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो मिनीमाता परियोजना, मिनीमाता जो बांध है हसदो बांगो बांध छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा बांध है ये। और सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन किया जाता है यहाँ। 1967 में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये। जाटूर नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर। तो जो जाटूर नदी है नारायणपुर क्षेत्र में प्रवाहित होती है ये। और आज का हमारा जो 35 क्वेश्चन का सीरीज़ था वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर और लाइक भी करें।